हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के भारत इज़ माई होम, जो कि यहाँ पर उसके क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग दोस्तों लगाएंगे। पहले भी वीडियो में हम लोग इसके लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखें तो जा कर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है। वहाँ पर सारे जो इंग्लिश के वर्ड है सारे चीज़ को हिंदी में समझा करके समझाए हैं, तो आप सभी जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, चूँकि 100 मार्क्स का है। बहुत सारे ये आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दोस्तों भारत इस समय होम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। कह रहा है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन है जो कि मैं भी करवा रहा हूँ। ये कहता है क्वेश्चन कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी कि जब राधा कृष्णन जब प्रेसिडेंट पद पर थे तो उन्होंने क्या क्या काम को किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि वो जो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, वो क्या क्या काम को किए थे। ठीक है, देखते हैं आंसर में कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of learning and a wealth of experience rarely। कहना चाहता है, एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसको। ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि इन्हें क्या क्या काम को किए थे। तो कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन brought टू द प्रेसिडेंसी, जब वो प्रेसिडेंट पद पर थे, अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। उनके पास एक सिखाने की एक क्या थी, डिग्री थी। एक बात करें इक्विपमेंट, मेंटल इक्विपमेंट, प्रेसिडेंसी, वो एक क्या थे, वो अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने अच्छे अच्छे काम को भी करके गए हैं। ये कहते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एक क्या है, एक अच्छे व्यक्ति हैं जो कि हर किसी को सिखाने की क्या करते हैं। एंड आगे कह रहा है कि एंड अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू फाउंड एनीवेयर, जो कि ये जो एक्सपीरियंस जो डॉक्टर राधा कृष्णन को जो मिला था वो रेयरली होता है, दुर्लभ होता है कि किसी को प्राप्त हो सके। जो कि कहना चाहता है कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन जो काम करके गए हैं, जिस डिग्री को हासिल करके गए हैं, जिस चीज़ को सिखा रहे थे, वो एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर, वो किसी के बस की बात नहीं कि उस एक्सपीरियंस को क्या कर ले लोग, उसको एक्सपीरियंस लोगों के पास आ सके। ये कोई आसान काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप सभी को दिया जाएगा जवाब। दूसरा है व्हाट वॉथ डिड डॉक्टर राधा कृष्णन हुसैन टेक ऑथ। कहते हैं कि व्हाट ऑथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। कह रहे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या शपथ लेते हैं। ऑथ का मतलब होता है दोस्तों शपथ लेना, यानी कि वो क्या शपथ लेते हैं और किस चीज़ को शपथ लेते हैं और कब लेते हैं। ठीक है, कह रहे कि डॉक्टर राधा कृष्णन हुसैन टुक द ऑथ एज अ प्रेसिडेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन जब प्रेसिडेंट पद को जब ग्रहण कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने कसम खाए कि मैं अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने जनता के प्रति अच्छे काम को करूंगा, जैसे कि डॉक्टर राधा कृष्णन करके गए हैं। दोस्तों जब ये 1967 में जब ये 1967 में जब ये क्या किए, जब ये राष्ट्रपति पद को जब ग्रहण किए 1967 में, उसी समय इन्होंने ये स्पीच को दिया था कि भारत इज माई होम, यानी कि भारत ही मेरा क्या है, घर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन।
व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बिजनेस क्या है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बिजनेस क्या है, यानी कि एजुकेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, ये बात कर रहे हैं। आंसर देखते हैं। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इट इज़ द ग्रोथ ऑफ नेशन कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर विच इज कंटेंट रेनेबल। क्वेश्चन दोस्तों कहना चाहता है कि देखिएगा एक बार और फिर से। क्वेश्चन कहना चाहता है ये कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का बिजनेस, शिक्षा का जो व्यापार है वो क्या है, कैसे इसको वृद्धि किया जाए। तो कहता है द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का जो बिजनेस है, व्यापार है, इट इज़ द ग्रोथ, वो ग्रोथ करेगा, वो आगे बढ़ेगा, ऑफ नेशनल कल्चर, भारतीय सभ्यता से, एंड द नेशनल कैरेक्टर, और भारतीय चरित्र से, विच इज़ द कंटेंट रिन्यूअल, जो कि लगातार एक नए होने की प्रयास में लगा रहता है, जो क्या हो करता है, एक नए होने के प्रयास में लगा रहता है। हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो सबसे बेस्ट है। इट इज़ द ग्रोथ ऑफ एनी टाइम, यानी कि उसे किसी भी टाइम ग्रोथ होना चाहिए। और हम सभी को, अगर हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र अगर अच्छा हो, तो उससे पहले हमें खुद में एक एजुकेटेड होना चाहिए, तभी जाकर जात पात के वैल्यूज़ को हम लोग समझ पाएंगे। जो कि लोग आज जो जात पात पर लड़ते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th क्लास एग्जाम। तो वी लुक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीड्स हिमसेल्फ टू। कह रहे क्वेश्चन कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीड्स हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से क्या कसम खाते हैं, खुद से क्या प्रतिज्ञा करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीड्स हिमसेल्फ, वो खुद से एक प्रतिज्ञा लेते हैं, खुद से कसम खाते हैं, सर्व ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कि मैं जो बीत गया, जो हमारे जो सभ्यता बीत गई है उसके प्रति में, ही प्रोमिस्ड टू शो हिज लॉयल्टी टू आवर कल्चर, कंट्री कल्चर, मैं उसके प्रति एकदम वफादार रहूँगा, लॉयलिटी रहूँगा, एकदम आपके कंट्री कल्चर, यानी कि आपके जो राज्य के जो सभ्यता है उसके प्रति में क्या रहूँगा, एक वफादार रहूँगा। आगे कहते हैं हिज लॉयलिटी टू द कंट्री वाज इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। आप सभी के मैं कैसे रहूँगा वफादार, आपके धर्म के प्रति, आपकी भाषाओं के प्रति, उन सारे धर्म को मैं लेकर चलूँगा जिस धर्म के हमारे पूर्वज आज चलाते हुए आ रहे हैं। आगे कहते हैं द होल भारत, पूरे भारत में, वाज हिज होम, वो क्या है, एक घर है। सो ही टूक अ वोथ वर्क फॉर द गुड एंड द होल, मैं सारे अच्छे काम करने के लिए आज इसी समय कसम खाता हूँ। सो ही टूक अ वोथ वर्क फॉर द गुड एज अ होल, सारे अच्छे काम करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, आज कसम लेता हूँ। जब वो प्रेसिडेंट पद को ग्रहण कर रहे थे दोस्तों, तो अपनी जनता से बोलते हैं, आई कॉन्फेस दैट, मैं स्वीकार करता हूँ कि आप लोग जो मुझ पर विश्वास करके जिस पद को दिए हैं, जिस पद पर नियुक्त किए हैं, मैं उसके अच्छी तरीके से धर्म को पालन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप फोर्थ नंबर भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। व्हाट डज वर्क वन ऑफ सेल्फ मीन्स, व्हाट इज इंड प्रोडक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाहता है कि व्हाट डज वर्क वन सेल्फ मी, हम खुद से क्या काम करते हैं, व्हाट इज मीन इंड प्रोडक्ट, इसके अंतिम पल क्या होने वाला है।
जो हम लोग खुद से जो काम को करते हैं, खुद पर विश्वास करके जिस काम को करते हैं या करना चाहिए, उसका अंतिम में एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, यानी कि अंतिम पल के जो परिणाम मिलता है, जो फल मिलता है, जो निचोड़ मिलता है, वो क्या मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड रीड दिस आंसर। कहते हैं आंसर में, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल। यहाँ पर कहना चाहता है कि जो हम लोग जिस काम को करते हैं, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देखिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि मैं उस अपने जो कर्तव्य के जो काम है उस पर मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से उस पर काम करता हूँ। कहते हैं कि द वर्क ऑन सेल्फ इज टू प्रोग्रेट द मोरल डेवलपमेंट। मैं अपने नैतिकता को मैं डेवलप करूँगा, मैं बढ़ाते दूंगा, खुद से मैं उसको सीखने के लिए प्रयास करूँगा, प्रोग्रेट करूँगा, उसको बढ़ाऊँगा। एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, मैं खुद से डिसिप्लिन करूँगा उसको। दोज एंड प्रोडक्ट इट इज़ द फ्री मोरल पर्सनालिटीज़, और जो एंड प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा वो मोरल पर्सनालिटी मिलेगा, फ्री मोरल, यानी कि हम स्वतंत्र एकदम हो जाएंगे और हमें स्वतंत्र एक मोरल पर्सनालिटी मिलेगी जिससे कि हम उजागर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहना चाहता था कि अगर हम लोग खुद से जो काम को सीखने के लिए चेष्टा रखते हैं, खुद से सीखना चाहिए अच्छे काम को, उसी काम को समझाया है कि हम लोग खुद से एक इंडिविजुअल वर्क करना चाहिए, वास्तविक काम करना चाहिए, जो धर्म है, जो कर्तव्य कहता है उसे करना चाहिए, जो हमें एक मोरल डेवलपमेंट करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नेक्स्ट कर रहा है 6 नंबर दोस्तों, कि व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू। व्हाट शैल वी डेडिकेट, आप खुद से कैसे एक डेडिकेट हो सकते हैं आवर सेल्फ, कि खुद से मैं एक अच्छे काम को करूं। ये क्वेश्चन करना चाहता है कि व्हाट शैल वी, हम लोग कैसे डेडिकेट हो आवर सेल्फ, कि खुद से एक अच्छे काम को किया जाए, खुद से लगातार एक मेहनत को किया जाए, कैसे, हाउ इज पॉसिबल। पढ़ते हैं आंसर को। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर द पीस, हम लोग उस काम के लिए डेडिकेट होंगे, हम लोग एक शांति, पीस मतलब होता है शांति, द फॉर वर्क, काम, उस शांति के काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेडिकेट होंगे। टू द स्ट्रोंग नेशन, और हम लोग नेशन को स्ट्रोंग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मोरल पर्पस, और गांधी जी के अनुसार, जो अभी हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा चुके हैं हम, अगर आपसे भी नहीं देखे तो वो भी जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन एकदम सरल भाषाओं में आप सभी को समझाया गया, तो बहुत ही मजा आने वाला है। उस वीडियो की भी जाकर के आप सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, जो आप सभी को पावर जहाँ पर यूज करना चाहिए वो मोरल पर्पस होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, एक राष्ट्र के लिए काम होना चाहिए, लोगों के लिए काम होना चाहिए। आपके जो पावर होती है, जो आपकी शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, न कि कहीं और एनर्जी को लॉस करना चाहिए, ये गांधी जी कहना चाहते हैं। I hope you will understand this question, and I am next question है 7 नंबर। कह रहा है कि when was डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था। तो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो 1897 ईस्वी में हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं, 8 नंबर की बात करते हैं। कह रहे कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, हाउ लिव डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन, कैसे वो कितना दिन तक जिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव फॉर 72 ईयर्स, वो 72 ईयर्स, यानी कि वो 72 वर्ष तक जीवित थे। ही वॉज बोर्न इन 1897, यानी कि वो 1897 में
जन्म लिए थे और 1969 में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में कि वो कब जन्म लिए थे, कब मृत्यु लिए थे। और ये दोस्तों हैदराबाद में जन्म लिए थे। कब लिए थे? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं। 9 नंबर है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इस स्पीच को, जो अभी भारत इज़ माई होम जिस स्पीच को हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कब दिए थे? ये दोस्तों एक स्पीच है, ठीक है, ना कि कोई एक लेटर है या पत्र, कुछ भी, एनीथिंग नहीं। तो देखते हैं कह रहा है कि कब दिए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन करना चाहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इस स्पीच को कब डिलीवर किए थे, कब प्रोवाइड किए गए थे, कब दिए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब प्रेसिडेंट पद को ग्रहण कर रहे थे 1967 में, उसी समय इस स्पीच को डिलीवर किए थे, यानी कि दिए थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्यों ऐसा बात कहते थे, द यंग स्टेट ऑफ एंसिस्ट पीपल, कि ये जो जो प्राचीन जो राज्य है वो एक युवा राष्ट्र है, एक युवा राष्ट्र है, एक नौजवान राष्ट्र है। क्यों कहते हैं आखिर ऐसा? देखते हैं क्यों कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके द्वारा, आवर पास्ट इट इज़ नॉट डेथ एंड स्टैटिक्स, ये कभी मिटने वाला नहीं है, न ही मरने वाला है। जो हमारा जो पास्ट है, इट इज़ नॉट डेथ एंड स्टैटिक्स, ये नहीं मिटने वाला है और नहीं मरने वाला है। इट इज़ लिव एंड डायनामिक, ये लगातार चलने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। ही बिलीव दैट, और मैं विश्वास करता हूँ, वो विश्वास करते हैं, और एंसिस्ट कल्चर, जो आपके जो प्राचीन जो सभ्यता है, इज लिव, वो जीवित रहेगा, वो जीते रहेगा। वी कैन मेक और फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, और हम लोग जनता के आधार पर अपने भारतीय सभ्यता को बनाते रहेंगे, बना सकते हैं। सो ही कॉल इंडिया, और इसीलिए बोलते हैं कि सो ही कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंसिस्ट पीपल, कि जो भारत है एक प्राचीन सभ्यता जो है वो एक नए राष्ट्र के राज्य है। एक बार फिर से कर देंगे, आप सभी को नो डाउट रह जाएगा। देखिएगा फिर से देखिए एक बार और मजा तरीके से। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ऐसा बात क्यों कहते हैं कि जो अब इंडिया जो है एक युवा राष्ट्र है, एक युवा राष्ट्र है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम आवर पास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टैटिक्स, ये कभी मिटने और मरने वाला नहीं है। इट इज़ ए लिव एंड डायनेमिक, वो एक लगातार चलने वाला है। ही बिलीव दैट आवर एंसिस्ट कल्चर इज लिव, इसीलिए तो मैं विश्वास करता हूँ, इसीलिए तो वो विश्वास करते हैं कि जो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इज लिव यानी कि वो जीवित रहेगा। वी कैन मेक, और आप बना सकते हैं, आवर कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, अपने लोगों के आधार पर, अपने सभ्यता के आधार पर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो ही कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंसिस्ट पीपल, और इसी लोग कहते हैं कि भारत एक युवा राष्ट्र है, एक नौजवान राष्ट्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन डज डॉक्टर जाकिर हुसैन रेफर टू। कहते हैं कि विच एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन डज डॉक्टर जाकिर हुसैन रेफर टू, वो कैसे एक दूसरे के ट्रांसफ़र करते हैं, रेफर करते हैं, और उनके एक्सपीरियंस को खुद में कैसे लेते हैं, ये बात को समझाना चाहते हैं इस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड अ लाइफ टाइम टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड अ लाइफ टाइम टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। जो डॉक्टर राधा कृष्णन को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। आप सभी इस बात को भी याद रखिएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन लाइफ टाइम, जीवन काल तक, अपने जीवन में परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ,
वो किसके खोज करते रह गए, किसके डिवोटेड करते रह गए, तो सत्य और ज्ञान के खोज करते रह गए जिंदगी भर, किसी और चीज में ये ध्यान नहीं भटकाया अपना। ठीक है। ही सपोर्टेड द राइट ऑफ ऑल मेन विथ जस्टिस, और वो हमेशा जिंदगी भर जीवन काल में अपने उस व्यक्ति के सपोर्ट किए हैं जो कि एक न्याय के लिए काम करता है, एक राइट, उसके जो जो कर्तव्य है उसके ये क्या करते हैं, उन व्यक्ति के मदद करते हैं, उस व्यक्ति के क्या करते हैं, मदद करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसके मदद करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। और ये बात कौन करे, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं जब 1967 में अपने प्रेसिडेंट पद को ग्रहण किए थे, इस स्पीच को डिलीवर करके भारत में होम। आई होप दोस्तों यू आर अंडरस्टैंड एंड ऑल क्वेश्चन। आई होप एंड माई रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसा बेस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट आपके सारे भाइयों और सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो फटाफट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट